पहले मराठी के लिए गुंडागर्दी दिखाई, अब बार में तोड़फोड़ कर तबाही मचाई। अब पुलिस ने जो किया, कांप उठे एमएनएस कार्यकर्ता। राज ठाकरे का एक बार फिर से बवाली बयान सामने आता है। एमएनएस के कार्यकर्ताओं का खून इस कदर खौल जाता है कि ये लोग आओ देखते हैं ना ताओ, लाठी डंडे उठाते हैं, बार में कूद जाते हैं। फिर वो हुआ जिसे देखकर हर कोई दहल गया। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने जमकर गुंडागर्दी दिखाई, बार में तोड़फोड़ मचाई। तस्वीरें देखकर ऐसा लगा कि जैसे कुछ भी कर गुजर जाएंगे, जितना हो सकेगा तबाही मचाएंगे। लेकिन कुछ बड़ा कर पाते उससे पहले ही महाराष्ट्र पुलिस ने एमएनएस की गुंडागर्दी दिखाने वाले कार्यकर्ताओं की अकल ठिकाने लगा दी। 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जिस जमीन पर कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का शौर्य गूंजा करता था, आज उसी रायगढ़ में राज ठाकरे के एक बयान ने आग लगा दी है। ये कोई मामूली बयान नहीं था, बल्कि एक चिंगारी थी जिसने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं को बार में तांडव मचाने के लिए उकसाया। ये कोई पहली बार नहीं है कि राज ठाकरे के शब्दों में भरी भड़काऊ गर्माहट ने महाराष्ट्र की सड़कों पर बवाल मचाया हो। पहले मराठी अस्मिता के नाम पर गुंडागर्दी और अब बारों के खिलाफ आक्रोश। लेकिन इस बार महाराष्ट्र की पुलिस ने भी तुरंत ही एक्शन लिया। गुंडागर्दी दिखाने वाले 15 कार्यकर्ताओं को नाप दिया, यानी बार में तोड़फोड़ मचाने वाले एमएनएस के 15 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 15 के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ, आगे की जांच की जा रही है। खैर, अब पुलिस ठीक वैसे ही इन कार्यकर्ताओं का भी हिसाब किताब कर रही है, जैसे मराठी अस्मिता के नाम पर बाहरियों को पीटने के मामले में किया गया था। अब कैसे ये आग भड़की, क्यों इस बार एमएनएस कार्यकर्ताओं के निशाने पर बार आए, चलिए ये भी बताते हैं। राज ठाकरे, जो अपने बेबाक और अक्सर भड़काऊ बयानों के लिए जाने जाते हैं, इस बार रायगढ़ की धरती से एक ऐसा बयान दे गए जिसने धीरे धीरे कानून को चुनौती दी। रायगढ़ की रैली में राज ठाकरे ने सवाल उठाया और तंज कसते हुए कह गए, ये शिवाजी महाराज की राजधानी रही है और यहाँ इस तरह के अवैध बार कैसे चल रहे हैं। इन बारों के जरिए मराठी युवाओं को डांस बारों की लत लगाकर फंसाया जा रहा है। ये बयान सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि एमएनएस के कार्यकर्ताओं के लिए खुला आमंत्रण था, हरी झंडी थी, ताकि वे अपनी अस्मिता के एजेंडे को फिर से जमीन पर उतार सके। जैसे ही ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, एमएनएस के कार्यकर्ताओं में मानो एक नई जान सी आ गई। उनके अंदर छिपा हुआ आक्रोश बाहर निकलने लगा। पनवेल के बाहरी इलाके में स्थित नाइट राइडर्स बार उनके निशाने पर था। एक पल भी देरी किए बिना कार्यकर्ताओं की एक टोली लाठी डंडे लेकर वहां पहुंच गई। उन्होंने ना कोई चेतावनी दी, ना कोई बहस की, बस आते ही तोड़फोड़ मचा दी। मानो इनका मकसद साफ था, राज ठाकरे के बयान को एक्शन में तब्दील करना। बार में घुसते ही उन्होंने तांडव मचाना शुरू कर दिया। शीशे तोड़े, फर्नीचर को तहस नहस किया, शराब की बोतलें फोड़कर ऐसा नजारा पेश किया जैसे इन्हें मानो किसी का डर ही नहीं था। ये सब एक वीडियो में कैद हुआ और जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे ये लोग बिना किसी खौफ के बार की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समाज के ठेकेदार बनकर समाज को ही डरा रहे हैं। ये सिर्फ तोड़फोड़ नहीं थी, बल्कि कानून और प्रशासन को खुली चुनौती थी। लेकिन इस बार महाराष्ट्र पुलिस ने भी अपनी चाल बदल दी। इस बार एक्शन में देरी नहीं की गई, बल्कि इस बार पुलिस ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। नाइट राइडर्स बार में हुई इस गुंडागर्दी का वीडियो सामने आते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और बिना देरी किए 15 एमएनएस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया। ये कार्रवाई एक संकेत थी कि राज्य में किसी भी तरह की अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खैर, ये पहली बार नहीं है जब फडणवीस ने एमएनएस के कार्यकर्ताओं को सबक सिखाया हो। पहले भी जब एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मराठी अस्मिता के नाम पर बाहरी लोगों के साथ मारपीट की थी और गुंडागर्दी फैलाई थी, तब भी फडणवीस सरकार ने सख्त रुख अपनाया था। उस वक्त भी पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इस तरह की सख्ती से एमएनएस की गुंडागर्दी पर लगाम लगाई गई थी। लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है कि पुलिस की ये सख्त कार्रवाई एक बार फिर से एमएनएस के कार्यकर्ताओं को ये बताएगी कि महाराष्ट्र की सड़कों पर दादागिरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है, राज ठाकरे आखिर ऐसा क्यों करते हैं? राज ठाकरे की राजनीति का आधार हमेशा से ही मराठी अस्मिता और बाहरी लोगों के विरोध में रहा है। जब उनकी राजनीति कमजोर पड़ने लग जाती है तो वो ऐसे भड़काऊ बयान देकर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश करते हैं।
ये उनके लिए एक तरह का पॉलिटिकल रिवाइवल है। वे जानते हैं कि उनके कार्यकर्ता उनकी एक आवाज पर सड़कों पर उतर आएंगे और ऐसा करके वे अपनी पार्टी को फिर से चर्चा में लाएंगे। लेकिन इस बार महाराष्ट्र सरकार का एक्शन उनके इस खेल पर भारी पड़ता दिख रहा है। अब देखना ये होगा कि पुलिस की ये सख्त कार्रवाई एमएनएस कार्यकर्ताओं को कितना सबक सिखाती है और राज ठाकरे की कैसे अकल ठिकाने आती है। खैर, अब ये बवाल एक बार फिर एमएनएस के कार्यकर्ताओं के लिए बैकफायर होता नजर आ रहा है।